सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। नमस्ते जी। और कैसे आप सब? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इलेक्शंस चल रहे हैं इंडिया में, और उससे ज़्यादा गर्मी तो सोशल मीडिया पे चल रही है। आज एक टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एंड यूजुअली हो क्या रहा है ना कि देयर इज़ अ यूट्यूबर कॉल्ड ध्रुव राठी, एंड वो इंडिया के बारे में इतना ज़्यादा गलत चीज़ें क्लेम करता है। वो खुद इंडियन है, वो खुद हरियाणा से बिलोंग करता है। इंडिया वो उसने छोड़ दिया, वो यहाँ रहता नहीं है, और बावजूद उसके सारी एजुकेशन उसने यहाँ करी है, और इसके बावजूद उसने इतने ज़्यादा चीज़ें गलत बोली हमारे देश के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे देश के डेवलपमेंट के बारे में, रिलीजन के बारे में उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें गलत बोली हैं। एंड ऑल्दो ऑब्वियसली इट डज़ नॉट मैटर, आई पर्सनली फील that just because a YouTuber is saying something, we should not give too much of attention to him or her. But since उसके पास इतने ज़्यादा subscribers हैं, he is able to influence so many people, which is so wrong. तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि क्यों ध्रुव राठी गलत है, क्यों हमारा जो देश है वो एक सही राह पे जा रहा है, एक सही ट्रैक पे जा रहा है, एंड हाउ पीपल लाइक ध्रुव राठी, पीपल लाइक हिम, जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड होने के बावजूद भी खुद जर्मनी में जाके अपने देश को छोड़ के एक डेवलप्ड नेशन में जाके वहाँ रह रहे हैं, वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ वो ले रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश की ग्रोथ की बात आती है, जब हमारे लोगों की डेवलपमेंट की बात आती है, तब वही लोग हमारे ही देश को अंदर से दीमक की तरह खोखला करने की कोशिश करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक, एंड मैं इस टॉपिक को ज़्यादा नेगेटिव नहीं रखना चाहूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट टू द लास्ट वीडियोज़। सो दोस्तों, अगर इतने ज़्यादा लोग हमारे प्रधानमंत्री को अगर प्यार दे रहे हैं, अगर उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इफ सो मैनी पीपल आर शोइंग their admiration towards the prime minister, then obviously there have to be some reasons, right? And ये जितने भी कारण है ना, ये कांग्रेस ने ही हमारे देश के लोगों को दिए। पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस ने इतना ज़्यादा ब्लंडर किया है, जैसे कि 1947 में अक्टूबर में जब पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीर पे अटैक किया, तब वहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया कि वो इंडियन आर्मी को भेजें और कश्मीर को पाकिस्तानी इन्वेडर से बचाएं। एंड इन फैक्ट इंडियन आर्मी हैड गॉन टू कश्मीर एंड दे स्टार्टेड डिफीटिंग पाकिस्तान, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंड पाकिस्तान के कब्जे से निकाल लिया। बट द मोमेंट इंडियन आर्मी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द वॉर, नेहरू फॉर सम अननोन स्टूपिड रीजन ही हैड कॉल्ड फॉर अ सीज फायर, एंड ही हैड सेड दैट ही विल नॉट resolve the issue right now, right here, when India had the highest chances of winning the war. Rather, he took that problem to United Nations. United Nations 1945 में बना था, तो that was a newly built organization which was supposed to maintain the world peace. And नेहरू ने ऐसा बोला कि हम लोग, हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो लोकल प्रॉब्लम है, एंड इनफैक्ट जब महाराजा हरी सिंह ने बोल दिया है कि हम वी आर रेडी टू मर्ज विद इंडिया, तब हमारे नेहरू जी उस प्रॉब्लम को बोलते कि नहीं, ऐसे कैसे, हम यूनाइटेड नेशंस लेके जाएंगे एंड लेट यूनाइटेड नेशंस डिसाइड कि कश्मीर का फेट क्या होगा। आपको यही लग रहा होगा कि मतलब ये क्या एकदम बेतुका सा, एक इररेशनल सा वो डिसीजन लिया। और उसके बाद जैसे वो यूनाइटेड नेशंस गया, तो जो नेहरू के कुछ सपोर्टर्स थे, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर यूनाइटेड नेशंस नहीं जाती तो पाकिस्तान चला जाता। आई मीन, लुक एट द रिडिकुलसनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच दे आर प्रोवाइडिंग, कि पाकिस्तान खुद ही अटैक कर रहा है कश्मीर पे, और ये इंडियन के जो नेहरू के जो सपोर्टर्स है, वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही यूनाइटेड नेशंस चला जाएगा अपने ही अटैक में के अगेंस्ट में। मतलब सोचने को आप कुछ भी सोच सकते हो, बट फिर कुछ लोग का ये भी कहना है कि एग्जैक्टली ये नेहरू का कॉल नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन जो यूनाइटेड किंगडम के थे, वो कुछ साल इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में रुके थे, तो ये उनका डिसीजन था। अब आप ये भी सोच के हैरान हो जाएंगे कि इतने सालों से ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा, हमारे रिसोर्सेज लूट कर अपने देश लेकर गए, हम लोग को इतना ज़्यादा उन्होंने दबा के रखा, हमारी डेवलपमेंट नहीं होने दिया, हमारा ग्रोथ नहीं होने दिया। आप अभी भी अभी भी अकल नहीं लगा रहे हो दैट यू आर स्टिल ट्रस्टिंग लॉर्ड माउंटबेटन। तो जैसे यूनाइटेड नेशंस गया, तो पाकिस्तान ने भी इस बात का एडवांटेज उठाया। पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि नेहरू को खुद को भी अंदर से लगता था कि कश्मीर इंडिया का नहीं है, इसलिए उसने इस मैटर को इंटरनेशनलाइज किया। और आज आप हालत देख ही रहे हैं कश्मीर की, जो चीज़ 1947-1948 में रिजॉल्व हो सकता था, पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया के पास आ सकता था,
ओनली बिकॉज ऑफ नेहरू स्टुपिडिटी, ओनली बिकॉज ऑफ सम इर्रेशनल लॉजिक आज वो मैटर अभी भी हवा में ही है। एंड इनफैक्ट जो पूरा कश्मीर है उसमें करीब करीब 50% हिस्सा ही आज भी इंडिया के पास है, बाकी सब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भी है। और चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट तब हो जाती है कि वो जो POK है उसमें से भी अब कुछ हिस्सा चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। सो नाउ फॉर इंडिया टू अगेन गेट बैक द एंटायर कश्मीर, ऑब्वियसली आई मीन एक तो 60 साल हो गए हैं, हमारे पास हमारा खुद का लैंड ही नहीं है। एंड इवन इफ वी राइट नाउ वांट टू क्लेम, देन ऑब्वियसली देयर आर कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ पाकिस्तान क्लेमिंग एंड देन चाइना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कश्मीर। सो दिस वॉज नंबर 1 ब्लंडर। उसके बाद 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर ख़त्म हुआ था तो ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, वेयर इंडियन गवर्नमेंट हैड एग्रीड कि उन्होंने जो हाजी पीर जो पास एक है और वो उन्होंने वॉर में जीत लिया था पाकिस्तान से, तो इंडियन गवर्नमेंट हैड एग्रीड कि वो हाजी पीर पास पाकिस्तान को वापस लौटा देंगे और उन्होंने लौटा भी दिया। एंड इन रिटर्न पाकिस्तान हैड प्रॉमिस्ड दैट इट विल नॉट कैरी आउट एनी वॉर और एनी टेररिज्म टुवर्ड्स इंडिया। इसमें भी देखो इंडियन गवर्नमेंट की फेलियर, इसमें भी देखो कांग्रेस की क्या फेलियर रही कि हमने जो हमारा प्रॉमिस है हाजी पीर पास जो हमने युद्ध में जीता था आपने वो तो लौटा दिया, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई आप उनसे वो पा भी नहीं सके जो उन्हें चाहिए था। जीत आप रहे हो वॉर में पर डिप्लोमेसी में, और बाकी जब लेन देन की बारी आ रही है तो पाकिस्तान जीत जा रहा है। उसके बाद 1971 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, उसमें भी क्या हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया। इंडियन आर्मी हैड फोर्स्ड पाकिस्तानी आर्मी टू सरेंडर देमसेल्व्स। उसके बाद भी एग्रीमेंट साइन होता है और उस एग्रीमेंट में क्या साइन होता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों जो वॉर के टाइम जो प्रिजनर्स लिए गए थे वो छोड़ेंगे। इंडिया ने 96,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर छोड़े थे पाकिस्तान के, और इन रिटर्न पाकिस्तान ने सिर्फ 617 लोग छोड़े। इमेजिन, मतलब आप युद्ध जीत जा रहे हो, आप दूसरी आर्मी को उसको घुटने पे आने के लिए फोर्स कर दे रहे हो, तो उसके बावजूद आप जब ये डिप्लोमेसी, जब ये नेगोशिएशन की बात आती है तब आप इतने ज़्यादा ब्लंडर कर जाते हो कि वो लोग करीब करीब हम लोगों ने 1 लाख लोग उनके छोड़े और उन्होंने 1000 लोग भी हमारे नहीं छोड़े। दीज आर द ब्लंडर्स, दीज आर द रीजन्स जिसकी वजह से जो लोग हैं इंडिया के वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। एक और मैं आपको रीज़न बताता हूँ। 2012 में, जो अभी का करीब 12 साल पहले की बात है, 2012 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि जो सियाचिन ग्लेशियर है विच इज़ द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा कि हम लोग इंडियन आर्मी को हटा लेंगे। और वो ऐसा इसलिए करना चाह रहे थे बिकॉज जब पाकिस्तान ने 26/11 को मुंबई पे अटैक किया, जब पाकिस्तान के एक टेरर ग्रुप ने, जहाँ पे इंडियंस की जान गई, जहाँ पे जब इंडियन फोर्सेस होने गई तो उनको भी शहीद होना पड़ा, ये सब पाकिस्तान की वजह से हुआ था। उसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट शुरू से आगे से प्रपोज करती है कि हम आपके साथ पीस टॉक करेंगे, और हम पीस टॉक में भी हम ही आगे से ऑफर कर रहे हैं कि हम सियाचिन ग्लेशियर से हम अपनी आर्मी हटा लेंगे। इमेजिन, आर्मी जो है अपने इतने ज़्यादा जवान शहीद होने के बाद, इतना ज़्यादा लड़ाई करने के बाद एक ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करते हैं, उनकी इतने ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती है, और उसके बाद एक दूसरा कंट्री आप पे अटैक करके आप ही को लोगों को मार जाता है, और उसके बाद आप ही को पीस टॉक कर लिया और ऑफ़र भी आप ही कर रहे हैं। मतलब ये किस तरह का डिप्लोमेसी है, किस तरह का आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो भगवान ही जाने। मतलब भगवान जाने या कांग्रेस जाने। कांग्रेस के टाइम में आप इतने ज़्यादा न्यूज़ देखते थे कि कभी कोल स्कैम हो जा रहा है, या कभी 2G स्कैम हो जा रहा है, या कभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, देन टाटा ट्रक स्कैम हो गया, देन आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम हो गया। इतने ज़्यादा तो आपके स्कैम चले जा रहे हैं। मतलब, और आज आप पिछले 2014 से लेके आज तक आपको ऐसा कोई न्यूज़ ही याद नहीं होगा जहाँ पे कोई बीजेपी का कोई कैबिनेट मिनिस्टर किसी स्कैम में या किसी घोटाले में शामिल हुआ। मतलब वो कैसा सा समय था ना उस टाइम पे कि इतना ज़्यादा जो पब्लिक का जो पैसा था, कांग्रेस अपने आप में अपनी तिजोरियाँ भरी जा रही है, जो और मिनिस्टर्स हैं उनको पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं, इतने ज़्यादा स्कैम्स हो जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली पीपल विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड क्यों नहीं करें वो, उसकी तारीफ़ क्यों नहीं करें भाई? उसने इतने लाखों लोगों को गरीबी से निकाला, इतने लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने ज़्यादा घर उन्हें रहने के लिए दिए हैं, बिजलियाँ पहुँचाई हैं, पानी पहुँचाया है, टॉयलेट्स बनाए। इमेजिन कि हमारे देश में हज़ारों गांव है जिसमें से लाखों घरों में आज भी 70 साल होने के बावजूद हमारे पास टॉयलेट्स ही नहीं है। इमेजिन
कि जो यूजुअली फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू आप ये समझने की कोशिश करिए कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग उसके लिए एक एक्सपीरियंस होता है, दैट इवन फॉर अ बेसिक फैसिलिटी लाइक टॉयलेट्स, आपके घर में टॉयलेट ही नहीं है, सरकार टॉयलेट ही नहीं बना पा रही। क्यों? क्योंकि सरकार के पास विजन ही नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर हैड अ विजन और उसका उन्होंने काफ़ी कहा मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी, मुझे छोटी छोटी चीज़ें करनी। अरे आप बड़ी चीज़ तो तब करोगे ना जब आप छोटी छोटी चीज़ पे पहले आप पानी पीने को नहीं है, खाना खाने को नहीं है, रहने को घर नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बिजली नहीं है। अब आप ये चीज़ देखिए कि प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हे गैस सिलेंडर्स पहुंचाए हैं लोगों के घर। अभी तक की सरकार का क्या विजन था कि हाँ ठीक है, गांव की औरतें हैं, हाउस वाइफ्स हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो इतने 70 साल से वो चूल्हे में लकड़ियाँ जला जला के वो फूकनी से फूक मार मार के अपने फेफड़े ख़राब कर रहे हैं, उनको इतनी ज़्यादा डिसीज़ हो रही है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब this is the height of ridiculousness and this is the height of arrogance and ignorance which these Congress leaders, these Congress governments have been showing towards Indians. मुझे याद है कुछ साल पहले चिदम्बरम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने उस स्पीच में ये कहा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में कि आप सब्जी वाले के पास जाएंगे एंड आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। अरे आज देखिए आप पिछले 10 साल में आज हर एक के पास UPI है, everyone is सेंडिंग मनी एंड रिसीविंग मनी थ्रू इंटरनेट, थ्रू फोन्स। तो एटलीस्ट आपका विजन ही नहीं है। आपका विजन क्या है कि मैं अपनी कैसे झोली भर लूँ, मैं इसको कैसे लूट लूँ, मैं उसको कैसे लूट लूँ, मैं अपने कैसे देश को बेचाऊँ। अब आप ये चीज़ देखिए कि इंडिया में प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने जन धन योजना चालू की। मतलब हमारे इतने सारे जो लोग हैं, इतना ज़्यादा जो पोटेंशियल उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। हम जैसे लोग जो इतना ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ घर में बिजली है, जैसे स्विच ऑन किया पंखा चल रहा है, बैंक में अकाउंट है, पैसा है, वो रहने के लिए घर है। बट वी डू नीड टू अंडरस्टैंड देर आर सो मैनी पीपल जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। अगर सरकार से 100 रुपये की मदद आ रही है, 10 रुपये उनके पास पहुंच रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अभी तो चालू हुआ है ना, जब से उनके अकाउंट खुले, जब सबका अकाउंट लिंक हुआ कि डायरेक्ट भाई जो सरकार पैसा 100 रुपये भेजे तो आपके अकाउंट में 100 रुपये आने चाहिए। सो देर आर सो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रीजन्स दैट वाई इंडियंस आर सो giving so much of respect and so much of love to Prime Minister. Congress has become so desperate to come back into power. कुछ दिनों पहले स्पीच था कि जैसे ही हम आएंगे हम गरीबी धड़ाधड़ फटाफट, या जो भी वो फ्रेज था वैसे हटा देंगे। अरे अगर आप इतने धड़ाधड़ गरीबी हटा सकते थे पिछले 60 साल से, आप क्या कर रहे हो? आप ही की सरकार थी ना, आपको किसी ने रोका ही नहीं था। एंड इनफैक्ट आप पूरे देश की क्या बात कर रहे हैं, आपका खुद का जो कॉन्स्टिट्यूंसी था, अमेठी था, वहाँ के खुद के लोगों के पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जब आप इतना ज़्यादा क्लेम करो कि हम महीने के कभी बोलते 8,500 रुपये दे देंगे हर एक को, कभी बोलते 10,000 रुपये दे देंगे, कभी सोचा है कि ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा है नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को टैक्स करेंगी या फिर जो मिडिल क्लास है उनको टैक्स करेंगी, तो यहाँ से पैसा लेके उधर पैसा दे देंगे। बेतुकी बात करेंगे कि हम जैसे ही हम पावर में आ जाएंगे तो हम जाति के हिसाब से गणना ना करेंगे। अभी जब वो पद यात्रा पे जा रहे थे तब भी लोगों से पूछ रहे आपकी कौन सी जाति है, आपकी कौन सी जाति है। अरे आई मीन आप 2024 में हो जहां एक बीजेपी है, जहां पे इंडिया हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इज़ ऑन ट्रैक टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, यू आर स्टिल स्टक ऑन द जाति थिंग कि आपकी जाति कौन सी है, उनकी जाति कौन सी है। सो I feel it has become immensely important for people to understand that people like ध्रुव राठी, आप खुद तो दूसरे कंट्री में जाके रह रहे हो, खुद तो एक डेवलप्ड कंट्री में जाके रह रहे हो, आपने हमारे देश के रिसोर्सेज यूज़ किया, आपने अपना करियर यहाँ बनाया, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंडियंस हैं। आप दूसरे देश में जाके हमारे ही देश की बुराई कर रहे हो, हमारे ही देश को आप ग्रो नहीं करना चाहते हो, आप हमारे देश की जो इमेज है वो दुनिया के सामने बुरा कर रहे हो। मतलब कितनी बड़ी हिपोक्रेसी। आप पैसा कमाओ, ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग इट फॉर मनी, ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग इट फॉर व्यूज़, क्योंकि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी वो डालेगा ऑब्वियसली ही विल गेट सो मेनी व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स। बट मतलब पैसे के लिए यार मतलब इतना भी मत गिरो ना कि मतलब ठीक है यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आदमी को 2 ही रोटी खानी होती है, तो ठीक है आप पैसा कमाओ, आपको जितना कमाना है उतना कमाओ, बट यार किसी और को जो एक इतना बढ़िया लीडरशिप है, एक हमारा देश इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, आप उसको बुराई कर करके यहाँ के जो गरीब लोग हैं आप उनका मजाक बना के, जहाँ पे जो फ़ायदे हो रहा है आप उनका मजाक बना के अगर आप अपना पैसा भर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। सो टू कंक्लूड आई फील दैट आप जाइए ध्रुव राठी को देखिए, जितना मतलब
उनके वीडियोस को देखिए कि कितना ज़्यादा हिपोक्रेसी दिखता है. एंड बट वन थिंग विच यू शुड नोट इज दैट यू शुड ऑलवेज बी अवेयर what kind of content everyone is making and what kind of content everyone is watching, because there are people like Congress leaders, there are people like Dhruv Rathi who will do anything and everything, and they will even sell their own country just to make money for themselves. So I'm sorry कि इतना ज़्यादा थोड़ा सा वो नेगेटिव साइड में वीडियो चला गया, बट आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम समवन विल हैव टू से रियलिटी क्या यार, मतलब दिस इज़ हाइट ऑफ रिडिकुलसनेस. सो एनीवेज बहुत ज़्यादा नहीं और आगे मैं बोलूँगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नमस्ते जी. एंड इफ यू हैव लाइक द कंटेंट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग and do consider hitting the like button. So thank you so much and stay tuned.